तबाही का इंतजाम पूरा कर रखा था। ईरान में तख्ता पलट का इंतजार था, लेकिन यह नहीं सोचा होगा यह तबाही उल्टा इजराइल के अंदर हो जाएगी। जी हां, आज बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं। इजराइल के जो सेना प्रमुख है वो ढेर हो गया। जी, ईरान की एक मिसाइल का सीधा और सटीक निशाना हिजबुल्लाह ने दिया साथ, और इजराइल का सेना प्रमुख ढेर। यही नहीं, 3,500 लोग अब तक मारे जा चुके हैं इजराइल के अंदर। यह हाहाकार मचा हुआ है इजराइल के अंदर, जिसके बाद अमेरिका की भी सांसें फूलने लगी हैं। अब ट्रंप कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं चाहता। जी हां, यह बयान आज उनका दिखाऊंगा। इतने दिनों बाद आया, कहते हैं भाई मैं नहीं चाहता युद्ध, तो चाहता ही नहीं हूं। उधर ईरान ने कहा अभी से क्यों डर रहे हो, अभी तो 10% भी हमने अपनी तोपखाने के बारूद का इस्तेमाल नहीं किया, अभी से डर। अभी तो 90% भी बचा है, हम तो चाहते हैं पूरा तोपखाना ही खत्म हो। कहां से बयान निकल कर आया वो भी दिखाता हूं और दिखाऊंगा। इंटरसेप्टर चीख रहे थे। हालत क्या हो गई है, पूरी तरीके से ऐसी हालत है कि इंटरसेप्ट करने जाते हैं ड्रोन, इंटरसेप्ट करने जाते हैं मिसाइल और रॉकेट, और अपने ही घर को जला बैठते हैं। यह स्थिति है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले भाई ये खबर देखिए, ये एक वीडियो निकल कर आई थी। पहले मैंने अभी इससे पहले भी आपको वीडियो दिखाई थी। इसमें आपको हमने दिखाया कि कैसे तबाही का आलम देखने को तो मिल ही रहा है। अब इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि ये व्यक्ति जो आपको दिख रहा है वर्दी में, ये इजराइल की सेना का चीफ ऑफ स्टाफ था, इजरायली डिफेंस फोर्स का। नाम है लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर। इयाल ज़मीर को लेकर दावा है कि नहरिया में, इजराइल के नहरिया में जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने और ईरान ने लगातार एक के बाद एक हमले किए, उसके बाद ये मारा गया है। इससे पहले तो नेतन्याहू वाली खबर थी। वो बात अलग है कि नेतन्याहू वाली खबर को दबाने के लिए अलग अलग तरह का प्रयास हो रहा था, लेकिन फिलहाल नेतन्याहू वाली खबर को लेकर अभी पुष्टि नहीं की, लेकिन इसकी पुष्टि हो चुकी है कि इजराइल का चीफ ऑफ स्टाफ मार गिराया गया। ये खबर से उबर पाते तब तक एक और आई है। द टोटल नंबर ऑफ इजरायली कैजुअलिटीज सिंस द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन लॉयंस रोर हैज रीच्ड 3440, यानी तकरीबन 3500 लोग मारे गए अब तक। इजराइल की हेल्थ अथॉरिटीज जो है उसने पुष्टि की कि हाँ, अब अगर इतने मारे गए हैं तो आप अंदाजा लगाइए, जब खुद हेल्थ अथॉरिटीज मान रही हैं वहां की कि मारे गए, तो कितनों की लाश अब तक गिर चुकी होगी, अंदाजा लगा सकते हैं। अब आइए एक और खबर, ये देखिए जरा, पहले तस्वीरें वीडियो देखते चलिए क्या हालात बन गए यहां पर। ये देखिए, चलिए लैंग्वेज में दूसरी बोल रहे हैं, ब्रू में बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये तस्वीरें कहाँ की लग रही हैं? आपको लग रहा होगा नहीं भाई ये तो गजा की तस्वीरें तो नहीं है, जहाँ पे ऐसी ही तस्वीरें होती थी। बड़ी बड़ी इमारतें भी खंडर में तब्दील, उसके सामने ढेरों मलबा। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, ये इजराइल गजा की तस्वीरें नहीं, इजराइल की वीडियोज़ हैं, इजराइल से निकली हुई तस्वीरें हैं। देखो, बेटयम साउथ ऑफ तेल अवीव हैज़ बीन टर्न इनटू ए सेकंड गजा बाय इरानियन स्ट्राइक्स। और इसके साथ ही भारी तबाही के बीच अचानक से एक बयान आया है। बयान क्या है? IRGC के कमांडर ने कहा, वी हैव नॉट येट यूज्ड 10% ऑफ आवर पावर, द ज़ियोनिस्ट एंटिटी शुड प्रिपेयर इट्स कॉफिन्स का तैयारी, यानी कि इजराइल ने खुद अपने कफन का इंतजाम किया, क्योंकि हमला तो इजराइल और अमेरिका ने किया। तो इन्होंने कहा है साफ साफ कि अभी तो हमने 10% भी इस्तेमाल नहीं किया। अभी से कैसे, अभी से तुम कैसे हार मान सकते हो? आओ ना, साथ मिलकर अभी और लड़ते हैं। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अब आइए एक और खबर निकल कर आई, देखिए कैसे इजराइल लड़ रहा है। पहले ये तस्वीर, बेताशा आग लगी हुई नजर आ रही होगी। यही वो नहरिया इलाका है जहां पर इजराइल का चीफ ऑफ स्टाफ मारा गया। जी, अब इसको लेकर जो दावा ये है कि इजराइल का आयरन डोम इंटरसेप्टर इजराइल के ये घर पर गिर गया। खबरों में ऐसा दावा किया जा रहा है। यह है इजराइल की अभेद्य सुरक्षा, जिसके दम पर वह दुनिया को तबाह करने निकला है। दरअसल आपको मालूम है, आयरन डोम जो है उसके बदौलत अमेरिका कई देशों को ये आश्वस्त करता रहा कि भाई हमारे ये वाला आयरन डोम ऐसा है कि इसके आप तो जहाज की बात कर रहे हो, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस टाइप की स्थिति बना रखी थी। लेकिन अब हालत देखिए, परिंदा पर मारे ना मारे, लेकिन फिलहाल मिसाइल, ड्रोन, जो रॉकेट्स हैं वो लगातार वहां पर गिर रहे हैं, और ये स्थिति लगातार वहां पर बिगड़ती भी नजर आ रही है। इसमें सीधे सीधे दावा है कि बहुत बुरे हालात वहां पर बने हुए हैं अंदर खाने। देखिए कैसे कर रहे हैं, देखिए यहां पर भी एक वीडियो।
अभी मैं बता रहा हूं उसमें क्या हुआ है। ये नहीं क्या इंटरसेप्टर गिर जाते हैं जाकर। तो भाई ऐसा हुआ कि इसमें दावा है कि 2 इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च टू स्टॉप एन ईरानियन अटैक फायर्ड इन रॉन्ग डायरेक्शन। 2 इजरायली इंटरसेप्टर दागे गए थे, मिसाइल दागी गई जिससे ईरान के अटैक को रोका जा सके। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जैसे ही मिसाइल दागी गई वैसे ही मिसाइल ने उल्टा कर दिया, मिसाइल गलत डायरेक्शन में चली गई। और जब इंटरसेप्टर को कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपस में ही नीचे गिरकर भारी नुकसान खुद इनके यहीं पहुंचा रही है, ऐसा दावा है। जिससे पहले नहरिया में मैंने दिखाया ही कि रोकने की कोशिश थी, इनका अपना ही मिसाइल इनके अपने यहाँ गिर रही है, धमाके हो रहे हैं। जितना नुकसान ईरान की मिसाइल पहुंचा रही है उतना ही नुकसान इनका खुद के भी हालात बिगाड़ रही है कि कैसे वहां पर चीजें खराब हो रही हैं। ठीक है, दिस इज वॉट ए डिग्रेडेड एयर डिफेंस सिस्टम है जो अभी भी लगा रखा है इसराइल ने। अब ऐसे हालात में देखिए ट्रंप का बयान सुनिए। Because the Middle East will be gone, Israel will go first without question, and they'll certainly take a shot at us before we get our act together and say we got to take them out. You can't let Iran, who's truly a nation of great terror and power. तो ट्रंप ने कहा है ईरान विल डिस्ट्रॉय इजराइल, इजराइल विल गो फर्स्ट विदाउट क्वेश्चन। यानी कि उन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और ये बात अब खुद आगे आकर ट्रंप मान रहे हैं कि हाँ भाई हालात तो खराब किए हैं, इजराइल पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। और अब इसको लेकर चेहरा भी भाई का उतरा हुआ है। ये वही हैं जो कल तक बड़ी बड़ी डींगे आकर ईरान में तख्ता पलट का ख्वाब देख रहे थे। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, क्या ईरान ने इजराइल के राफेल रक्षा उद्योग पर हमला किया है। दावा है कि ईरान की सेना का विज्ञप्ति संख्या 30 है जिसमें बताया सेना ने दुश्मन क्षेत्र में यानी कि IRGC ने इजराइल में राफेल हथियार निर्माण और एरोस्पेस उद्योग यानी IAI के जो सेंटर्स है उस पर ड्रोन से हमला किया। राफेल वेपन्स जहां पर बनाए जाते हैं वाली जगह जो है, सेंटर जो है, वहां इजरायली सरकार की सेना के लिए आयरन डोम, स्पाइक मिसाइलों जैसे और वायु रक्षा प्रणालियों जैसे एयर डिफेंस सिस्टम और साइबर प्रौद्योगिकी विकास पर काम करता है। अब कहा जा रहा है कि एरोस्पेस उद्योग केंद्रीय सैन्य विमानों, ड्रोन, मिसाइलों, वायु रक्षा प्रणालियों के उत्पादन और एरो मिसाइल शील्ड जैसे महत्वपूर्ण प्रणालियों के विकास में सक्रिय रहा है और इस पर एक बड़ा अटैक किया गया, ऐसा दावा है। वहीं जाके देखिए यहां पर उल्टा हो रहा है और वहां पर तो ईरान में सरकार समर्थित और अमेरिका विरोधी प्रोटेस्ट जारी है। अमेरिका और इजराइल के हमले ने ईरान में एकजुटता बढ़ा दी है। यह हमला अब तक ईरान के पक्ष में ही गया है और बात सच भी है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।